बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मियाँ बीवी के बारे में मुसलमानों में बहुत सी बातें फैली हुई है। किसी का कहना है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शब बारात की रात हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबको बताने वाले हैं कि इस्लाम में कब हम बिस्तरी करना हराम है, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि शब बारात की रात बीवी के साथ हम बिस्तरी करना कैसा है, कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। तो ये वीडियो बहुत ही प्यारी है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको शब बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बताते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि शब बारात की रात इस्लाम में इतनी ज़्यादा खास क्यों है, आखिर इस रात क्या होता है। उसके बाद हम आपको इस हम बिस्तरी वाले सवाल का जवाब बताएंगे। तो दोस्तों, शब बारात गुनाहों से निजात पाने यानी गुनाहों से पाक होने की रात है। इस रात को इंसान के 1 साल की आमाल लिखे जाते हैं, यानी किस शख्स ने कितनी नेकियां की है और कितने गुनाह किए हैं, ये सब कुछ लिखे जाते हैं। हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है। तो मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस रात को लिखा जाता है, और इस रात में लोगों के साल भर का अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और इसी रात में लोगों का रिज्क उतारा जाता है। इसलिए दोस्तों, याद रखें कि शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शब बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा नाम भी मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। मरने वाला शख्स दुनिया में मगन होकर बाजारों में घूम रहा होता है और गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है, हालांकि उसको ये मालूम नहीं होता कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है इसी शब बारात को हमारा भी नाम मरने वाले की लिस्ट में लिख दिया गया हो। तो इसलिए इस रात जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करें। इस रात रहमतों की बारिश होती है। इस रात अल्लाह सब लोगों की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआ को कबूल करता है, सिवाय कुछ लोगों के। अब दोस्तों, बहुत से लोगों में ये बात फैली हुई है कि शब बारात की रात बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, जायज़ नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये बात सरासर गलत है कि शब बारात की रात हम बिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है, बल्कि इस रात बगैर किसी शक को शुबहात के आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जरा सा सोचिए कि इस तरह की रहमतों और बरकतों वाली रातें हमें बार बार नहीं मिला करती है, तो बेहतर ये होना चाहिए कि हम बिस्तरी तो हम और रातों में भी कर सकते हैं और करते ही हैं, लेकिन इस तरह की बरकतें हम आम रातों में नहीं हासिल कर सकते। तो बेहतर ये है कि इन बरकतों वाली रातों में हमें जी भर की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल करनी चाहिए। तो आइए अब जानते कि क्या कभी अपनी बीवी से भी हम बिस्तरी करना हराम है, और अगर है तो कब कब। तो पहले नंबर पर है हैज़ की हालत में, जिसे माहवारी और पीरियड्स भी कहा जाता है, और इसके अलावा अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हैज उस खून को कहते हैं जो औरतों को बालिग होने के बाद आता है, जिसका वक्त कम से कम 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक होता है। यानी अगर 3 दिन के बाद और 10 दिन से पहले खून आना बंद हो जाए तो औरत को गुस्ल किए बगैर हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, और अगर खून पूरे तौर पर 10 दिन में बंद हो तो गुस्ल के बगैर भी हम बिस्तरी करना जायज़ है। नंबर 2, निफास की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। निफास उस खून को कहते हैं जो औरतों को बच्चा पैदा होने के बाद आता है, जिसका वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक होता है और कम की कोई फिक्स टाइम नहीं है। याद रहे, इन दोनों सूरतों में रोज़ा या नमाज करने की इजाज़त नहीं है, मगर बाद में रोज़ों को अदा करना वाजिब है, और नमाज
माफ है। नंबर 3, फर्ज और वाजिब रोज़ों की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। रह गई बात नफिल रोज़े की, तो अगर औरत ने अपने शोहर की इजाज़त के बगैर रख लिया है तो मर्द अगर चाहे तो हम बिस्तरी करने के लिए रोज़ा तुड़वा सकता है, लेकिन उसकी कज़ा वाजिब है। तो अगर इजाज़त से रखी है तो इस सूरत में भी हराम है। और अगर मर्द ने नफल रोज़ा रखा तो हर हाल में हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 4, इत्तिकाफ की हालत में, चाहे मर्द हो या औरत, इस सूरत में हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 5, एहराम की हालत में। एहराम उस खास कपड़े को कहते हैं जिस कपड़े को बांधकर हज और उम्रा किया जाता है। नंबर 6, जब औरत बीमारी या कमजोरी की वजह से हम बिस्तरी करने की ताकत ना रखती हो, उस हालत में भी हम बिस्तरी करना हराम है। नंबर 7, जब औरत मेहर मुअज्जल लेने के लिए अपने आप को शौहर से रोक कर रखे, तो इस सूरत में भी हम बिस्तरी करना हराम है। मेहर मुअज्जल उस मेहर को कहते हैं, यानी उस देन मोहर को कहते हैं जो औरत को तुरंत देने का वादा किया गया हो। उस देन मेहर को शौहर से लेने के लिए बीवी अपने आप को हम बिस्तरी से रोक सकती है और शौहर को हम बिस्तरी करने के लिए मजबूर करना हराम है। तो इससे पता चला कि अपनी जिंदगी में ही जितनी जल्दी हो सके मेहर अदा कर दे। इसलिए देन मेहर मर्द के ऊपर औरत का एक तरह से कर्ज है। उसको अता किए बगैर अगर मर्द इंतकाल कर जाता है और औरत माफ ना करे तो कल कयामत के दिन शौहर को अदा करना होगा, जो कि बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि वहाँ देन मेहर अदा करने के लिए ना माल होगा ना दौलत होगी। तो उस वक्त नेकियों की मदद से देन मेहर अदा करना होगा, जो कि आसान नहीं है। नंबर 8, नमाज के वक्त तंग होने की सूरत में, यानी किसी नमाज का वक्त इतना कम बचा है कि औरत या मर्द हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करके नमाज अदा नहीं कर सकते, तो इस सूरत में भी हम बिस्तरी करना हराम है। पहले नमाज अदा करें, इसके बाद जो चाहे करें। इससे हमें नमाज की अहमियत का पता चलता है कि हम किसी भी दुनियावी काम के लिए नमाज को नहीं छोड़ सकते, बल्कि जिस नमाज के लिए जो वक्त फिक्स है उसी में उसको अदा करना जरूरी है, और इसी का नाम बंदगी है। नंबर 9, ईला की सूरत में। ईला का मतलब होता है कसम खाना, और शरीयत में शौहर का अपनी बीवी से एक खास टाइम तक हम बिस्तरी से रुके रहने का कसम खाने को ईला कहते हैं। जैसे हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई मर्द ये कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के साथ 4 महीने या उससे कम या उससे ज्यादा दिनों तक हम बिस्तरी नहीं करूंगा, तो अब बगैर कफारा अदा किए बगैर वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। और कफारा अदा करने के 4 तरीके हैं। पहला, वो या तो वो एक गुलाम आज़ाद करे, दूसरा 10 मिस्कीनों को एक दिन दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाए, तीसरा मिडिल क्लास लोगों के तरह पहनने के कपड़े खरीद कर 10 मिस्कीनों को दे दे, चौथा लगातार 3 रोजे रखे, छोड़ छोड़ कर नहीं रख सकता। नंबर 10, जिहार में कफारा अदा करने से पहले। जिहार का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। जिहार का मतलब है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह या बहन की तरह या खाला या फूफी या किसी और महरम औरत की तरह बता दे, यानी इस तरह कहे कि तुम मेरी माँ की तरह हो, बहन की तरह हो या किसी और महरम की तरह हो, तो कफारा अदा किए बगैर हम बिस्तरी करना हराम है। ध्यान रहे कि इस्लाम से पहले जिहार को एक तरह की तलाक ही माना जाता था, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों के ऊपर करम फरमाया कि इसे कफारे की सूरत में बदल दिया। और कफारा ये है कि या तो मर्द एक गुलाम आज़ाद करे या 2 महीने तक लगातार रोजे रखे, छोड़ छोड़ कर रखेगा तो नहीं होगा, या 60 मिस्कीनों को 2 टाइम एक दिन भेड़ पेट के खाना खिलाए। लेकिन ज़रूरी यह है कि कफारा हम बिस्तरी करने से पहले अदा किया जाए। इस वीडियो में हमने 10 मौक़ों के बारे में बताया जिसमें अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, लेकिन इसके अलावा और भी मौके हैं जिसमें अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम फिर कभी बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।